वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कैफ़े के बाहर सना और अनन्या बेंच पर बैठे थे। दोनों के हाथों में कॉफ़ी के कप्स। दोनों खामोश, लेकिन वो खामोशी कह रही थी जो शब्दों से कभी कह नहीं पाते। सना नरमी से कहती है, तुम कभी अपने लिए जीती हो अनन्या? बिना किसी के लिए सोचे, बिना किसी के एक्सपेक्टेशन के। अनन्या थोड़ा सोच कर कहती है, शायद नहीं। हमेशा किसी और के कंफर्ट के लिए जीती हूँ। पापा के लिए, आर्यन के लिए, ऑफिस के लिए। वो रुक जाती है, फिर धीरे से कहती है, तुम्हारे साथ जब होती हूँ तब लगता है मैं जिंदा हूँ अपने लिए। सना उसकी तरफ देखती है, आंखों में एक दर्द भरा नूर। दोनों के बीच एक हल्का सा पॉज। सना मुस्कुरा कर कहती है, तो फिर इस जिंदगी को पकड़ लो अनन्या, जैसे तुम्हारा दिल कह रहा है, बिना किसी से डरे। अनन्या अंदर ही अंदर कहती है, सना तुम कुछ कह नहीं रही, पर जो महसूस कर रही हो उसमें ही तो सब कुछ है। अब उसी वक्त आर्यन मिरर के सामने खड़ा अपने कॉलर ठीक कर रहा होता है अपने फ्लैट में। उसका फ़ोन बजता है, एक जूनियर का मैसेज। सर, आज अनन्या मैम और एक फॉर्मर एम्प्लॉय दोनों कैफ़े के बाहर दिखे गए। काफ़ी क्लोज लग रहे थे। आर्यन के चेहरे का रंग उतर जाता है। आर्यन अंदर ही अंदर कहता है, वो फिर उस सना के साथ है। जब से वो आई है अनन्या का एटीट्यूड बदल गया है। वो तुरंत फ़ोन उठाता है और अनन्या को कॉल करता है। अनन्या का फ़ोन बज उठता है, उसमें लिखा होता है आर्यन। अब सना भी दिखती है कि आर्यन का कॉल आ रहा है, तो वो और कुछ नहीं कहती, जस्ट अपना जो आई कांटेक्ट है वो कहीं और कर देती है, मतलब हटा देती है। तब अनन्या उसका कॉल पिक करती है, आर्यन का। हाँ आर्यन, वो कहती है। आर्यन कॉल तो करता है गुस्से में, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके फिर कहता है, कल रात डिनर फिक्स कर लेते हैं, तुम और मैं, कहीं प्राइवेटली बात भी हो जाएगी। अनन्या बहुत कामली से जवाब देती है, आर्यन मैं कल सना के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में जा रही हूँ, पहले से ही प्लान है। एक खामोशी छा जाती है, पूरा एक साइलेंस। आर्यन का गुस्सा फ़ोन के उस पार उबल रहा होता है। फिर भी आर्यन कहता है धीरे से, सीरियसली तुम उस लड़की को इतना प्रायोरिटी दे रही हो? अनन्या कहती है, मैं बस अपनी लाइफ के एक पार्ट को समझने की कोशिश कर रही हूँ आर्यन। उसके बाद वो कुछ नहीं कहती और वो सिर्फ इतना ही कहती है अनन्या कि मैं अभी रखती हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर वो कॉल कट कर देती है। अब आर्यन का चेहरा टाइट हो जाता है, गुस्से में लाल हो जाता है। वो कुछ प्लान कर रहा है। उसकी आंखों में एक टॉक्सिक पॉजिटिवनेस चमकने लगती है। फिर सना कहती है फ़ोन कट करने के बाद कि कुछ सीरियस अनन्या? तब अनन्या कहती है, नहीं, वो बस आर्यन कह रहा था कि कल डिनर करते हैं और मुझे नहीं जाना। तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मैं नहीं जा सकूंगी और हम दोनों का एक प्लान है आर्ट वाला। तो मैंने अभी फ़ोन कट कर दिया। मुझे पता है आर्यन बहुत गुस्से में है, लेकिन कोई बात नहीं, हम चलेंगे कल। तो सना कहती है, तुम सीरियस हो ना? तुम जाओगी? यस ऑफ कोर्स, मैं जाऊंगी। अभी अभी तो खुद के लिए फ़ैसला लेना शुरू किया है। यस, मैं ज़रूर जाऊंगी। अब कुछ देर वो लोग वहीं बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बातें बहुत सारा करते हैं। फिर कुछ देर बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे सना और अनन्या दोनों एक कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन में खड़े हैं, पेंटिंग्स के बीच, कुछ बोल्ड, कुछ एब्स्ट्रैक्ट, कुछ खुद जैसे। तब सना कहती है, ये देखो अनन्या, ये पेंटिंग। एक औरत अपने चेहरे के आधे हिस्से को छुपा रही है, जैसे वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहती कि वो कौन है। अनन्या उस पेंटिंग को देखती है, आंखों में नमी। वो मैं हूँ सना। सना कहती है, तो फिर कब तक छुपी रहोगी?
तुम्हारा असली रंग तो बहुत खूबसूरत है। एक पेंटिंग के सामने दोनों काफ़ी देर तक खामोश रहते हैं। फिर अनन्या सना के ठंडे हाथों को हल्की सी टच करती है, अनइंटेंशनली, लेकिन दोनों फील करते हैं वक्त थोड़ा रुक जाता है। सना जस्ट उसकी तरफ देखती है, दोनों के बीच खामोशी। लेकिन अनन्या जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन फिर भी दोनों के जस्ट आई कांटेक्ट रुक ही नहीं रहते। मतलब एक अजीब सा सुकून दिया दोनों को। एक हाथ की टच ने, जस्ट हाथ की टच ने बहुत स्पेशल फीलिंग थी उनको। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहे। उनका ध्यान तब टूटता है जब किसी का शोर उनके कानों तक पहुंचते हैं, क्योंकि एग्जीबिशन में तो सिर्फ वो दोनों नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। तब किसी की आवाज़ ने उन दोनों का ध्यान तोड़ दिया। तब अनन्या कहती है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ऐसे ही लग गया। तब सना कहती है, अरे इट्स ओके बाबा, कोई बात नहीं, तुम इतना घबराया मत करो। तब अनन्या थोड़ा मुस्कुराती है और फिर दोनों जस्ट पेंटिंग्स देखने लगते हैं। अब कुछ देर बाद सना कहती है, बहुत लेट हो गई नहीं, रात भी हो गई, चलो चलते हैं। अनन्या कहती है, थोड़ा और रुक जाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। सना कहती है, ठीक है, लेकिन 5 मिनट। अनन्या कहती है, ठीक है। अब कुछ देर बाद वो लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब रात हो ही चुकी थी बहुत। अनन्या अपने फ्लैट में अपनी डायरी लिख रही होती है। उसमें लिखा, तुमसे मिलकर जो एहसास वापस जग रहा है वो पहले कभी नहीं महसूस हुआ। क्या ये दोस्ती से ज़्यादा है, या मैं खुद को पहली बार जैसी हूँ वैसे दिख रही हूँ? क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ आज़ादी? ये लिखने के बाद वो खुद ही हंसने लगी, हंस पड़ी। एक होता है ना, पहली पहली मोहब्बत जब होती है तो एक पेट में बटरफ्लाई जैसा होता है, कुछ ऐसे ही एहसास था अनन्या का। वो कहती है, उफ, न जाने मुझे क्या हो रहा है। थोड़ा फिल्मी हो गई थी वो एक्चुअली। अब वो डायरी देखते देखते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब नेक्स्ट डे आर्यन ऑफिस के बाहर होता है, लेकिन अपने कार में होता है वो। उसने अनन्या और सना की कुछ पिक्चर्स ट्रैक करवाई होती है। दोनों हंस रहे थे, दोनों कॉफ़ी पीते हुए, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब। आर्यन अपने आप में कहता है, तुम्हें खो नहीं सकता अनन्या, तुम मेरी हो और मैं किसी सना को बीच में नहीं आने दूंगा। वो एक हंसी हंसता है, शैतानों वाली। उसकी आंखों में ऑब्सेशन साफ दिखता है। और कुछ देर बाद वो अपनी गाड़ी लेके चला जाता है और अनन्या भी अपना काम ऑफिस में ख़त्म करके अपना फ्लैट लौट जाती है। अब अनन्या डायरी खोलती है घर जाने के बाद। उसका तो डायरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, फेवरेट है। तो पेन हाथ में लेकर कुछ देर तक ब्लैंक पेजेस को देखती है, फिर लिखना शुरू करती है। सना के साथ वक्त बिताकर समझ आ रहा है, कभी कभी किसी का सिर्फ साथ ही काफ़ी होता है। ना एक्सपेक्टेशंस, ना डिमांड्स, सिर्फ एक आँखों का लगाव जो कह जाता है सब कुछ। आर्यन की दुनिया में मैं थी, लेकिन खुद से दूर। सना के साथ मैं अपने करीब हूँ। कुछ देर बाद वो अपना डायरी जब रख देती है, तब वो सना को कॉल करती है और रिंग होता है। सना पकड़ती है। सना कहती है, वाओ मैडम, आज इतनी रात को? अनन्या कहती है, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो कॉल कर लिया। तब सना कहती है, सच सच बताना, तुम्हें मेरी याद आ रही थी ना? अनन्या थोड़ा घबरा कर कहती है, अब ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही कॉल कर लिया, अच्छा नहीं लग रहा था तो ऐसे ही। तब सना कहती है, हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। ये कह के वो हंसती है।
अब सना जैसे भी हो थोड़ा चुलबुली टाइप की तो है, इसलिए अब कभी कभी अनन्या का टांग भी खींचती है। तब सना फिर कहती है ठीक है, तो कल लंच पे मिलते हैं कैंटीन पे। तो अनन्या ने कहा ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। सना कहती है गुड नाइट, अभी तो कॉल किया था। अनन्या कहती है नहीं बस अब हो गया। तब सना कहती है क्यों, इतना ही बात करना था या फिर मेरी वॉइस सुननी थी तुम्हें? अनन्या शर्मा जाती है। वो कहती है तुम भी ना, रखो रखो फ़ोन रखो। वो फ़ोन कट कर देती है अनन्या। अब नेक्स्ट डे सना और अनन्या लंच ब्रेक के दौरान कैजुअली कॉफ़ी ले रहे होते हैं। हवा थोड़ी हल्की, बातें और भी हल्की हो रही होती है। सना थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है तुम जब कुछ सोच रही होती हो ना, तुम्हारे आईब्रोज थोड़ा ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे किसी ने छोटा सा राज पकड़ लिया हो। अनन्या हंसकर थोड़ा सरप्राइज होकर कहती है तुम नोटिस करती हो मुझे? सना कहती है शायद तुमसे ज़्यादा। दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ ज़्यादा देर तक ही देख लेते हैं। अनन्या आंखें छुपाने के लिए कॉफ़ी पीती है, लेकिन स्माइल छुप नहीं पाती। और उस तरफ आर्यन लैपटॉप स्क्रीन पे अनन्या और सना की एक कैंडिड फ़ोटो देखता है। दोनों हंस रहे हैं, एक दूसरे की तरफ झुककर। फ़ोटो किसी ऑफिस जूनियर ने भेजा था। उसका हाथ टाइटली मूस पकड़ लेता है। मूस यानी कि खाने का सामान। आर्यन कहता है अपने आप में तुम मुझसे दूर जा रही हो अनन्या, और वो लड़की, वो तुम्हारे अंदर कुछ जगह ले रही है जो मेरी होनी चाहिए थी। वो तुरंत अनन्या को कॉल करता है। आर्यन कहता है कॉल तो करता है। अनन्या रिसीव नहीं करने वाली होती है, लेकिन फिर भी कर ली। तब आर्यन कहता है फ़ोन में तुम फ्री हो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। अनन्या थोड़ा हेजिटेट करके कहता है ओके, आ रही हूँ। वो आती है, उसका आमना सामना होता है। आर्यन थोड़ा गुस्से में, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही गुस्से में होता है, लेकिन उसका चेहरा काम दिखाने की कोशिश करता है। आर्यन कहता है तुम बदल गई हो अनन्या, पहले तुम मुझसे हर बात शेयर करती थी। अनन्या कहती है पहले मैं खुद से भी कुछ शेयर नहीं करती थी आर्यन। एक पॉज दोनों के बीच। आर्यन कहता है उस सना के साथ तुम कुछ ज़्यादा टाइम बिता रही हो, तुम क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अनन्या थोड़ा गहरी सांस लेकर कहता है मैं अभी खुद से ही सवाल कर रही हूँ आर्यन, और मुझे जवाब ढूंढने का हक है बिना किसी गिल्ट के। आर्यन थोड़ा शॉक्ड होता है। ये अनन्या उसे पहले कभी नहीं मिली थी। तब अनन्या कहती है तुम्हें और कुछ बात करना है या फिर मैं जाऊँ? आर्यन कहता है जस्ट चिल अनन्या, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अनन्या कहती है मैं जा रही हूँ। फिर वो चली जाती है। अब शाम के वक्त अनन्या और सना बीच के पास चल रहे होते हैं। रात का वक्त, समुंदर की लहरों की आवाज़ और लंबे से रास्ते। अनन्या थोड़ा रुककर कहती है तुम्हारे साथ चलती हो तो लगता है मैं किसी ठीक डायरेक्शन में हूँ, शायद पहली बार। सना थोड़ा इमोशनल होकर कहती है तुम जैसी हो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो अनन्या, तुम्हें बस खुद पर यकीन करना है। अनन्या उसकी तरफ देखती है, आंखों में एक सॉफ्टनेस। अनन्या अपने अंदर कहती है यह सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये एक सुकून है जो सिर्फ तुम्हारे पास महसूस होती है सना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले गाइस। और एक बात, बेनाम रिश्ता भी आएगी गाइस, थोड़ा वेट कीजिए, आ जाएगी।